हर लड़की के लिए ये जो टाइम होता है वो इतना स्पेशल होता है, इतना मेमोरेबल होता है कि इस टाइम का हर एक छोटी-छोटी चीज़ की हुई उसको लाइफ टाइम याद रहती है। अगर उसके साथ इस टाइम अगर बुरा बर्ताव हुआ है, तो वो भी याद रहता है और किसी ने थोड़ी-सी हेल्प की हो, थोड़ा-सा टेक केयर किया हो, तो वो उसको हमेशा के लिए याद रहता है। तो कुछ ऐसा ही टाइम मेरा भी चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आफ्टर डिलीवरी की बात। उस टाइम लड़की के साथ जैसा भी बिहेव किया जाता हो, जो उसका साथ देता है, वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इस टाइम हर किसी का साथ वो ढूँढती है। इमोशनली वो बहुत ब्रेकडाउन हो रखी होती है। उनके इमोशनल, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रखे होते हैं एंड इस टाइम जो सबसे ज़्यादा उसके साथ होता है, वही लाइफ का सबसे बड़ा चीज़ होता है। और इस टाइम हर कोई चाहती है अपने मायके जाना। सो मैंने भी पसंद किया कि हम अपनी मम्मी के साथ रुकेंगे। तो हम आ गए हैं अपने मायके और काफ़ी दिनों बाद मैंने कुकिंग करने की सोची थी, तो सोचा मैंने मम्मा को बोला, "आप बेबी को टेक केयर करो एंड उसको देखो, सँभालो। आज मैं खाना बनाती हूँ।" वैसे भी मम्मी का बोलना होता है कि मैं पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो मैंने बोला, "चलो, आज मैं बनाती हूँ, आप बेबी को देखो।" क्योंकि हमेशा मम्मी बोलती है, "आप तुम करती हो क्या? तुम्हें तो सब कुछ करके देती हूँ मैं।" तो मैंने बोला, "ठीक है, अब बेबी को सँभालो, आज का काम मेरा है।" एंड ये बन गई मेरी पनीर की सब्ज़ी। उसके साथ जो भी बनाना था, चावल था, वो मम्मी बनाई, मैंने सिर्फ सब्जी बनाया। एंड रियली सच में गाइस, इस टाइम मतलब 2 ढाई मंथ बाद किचन में खड़े होके जब मैं खाना बना रही हूँ, कुछ देर में ही मेरे पैर जो हैं वो मुझे बोलने लग गया था कि अब तुम जाके रिलैक्स करो। अब तुम्हारे बस की नहीं है। मुझे इतना प्रॉब्लम्स हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा, मैं हमेशा रोज रेस्ट में रहती थी, मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक है, मेरी रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन सच में इस टाइम खड़े होके खाना बनाना मोस्ट डिफिकल्टी। और जो लड़कियां जस्ट 2 4 10 दिन बाद खाना बनाती है किचन में, उसकी तो मैं दाद देती हूँ भाई। वो उसमें एक अलग अलग ही टैलेंट है। यहाँ देखो, नानी नतनी बहुत खेली है, मैंने चाय बना के लाई है, कुछ बिस्किट लाई है, और फिर साथ में हम माँ बेटी दोनों चाय एंजॉय किया। एंड इसका क्या है ना, जब भी हम लोग खाने के लिए बैठते थे, ये जग के रेडी हो जाती थी। और ये आज की नहीं, ये बचपन से इसकी बात है। जब ये छोटी सी लेके मैं इसे हॉस्पिटल से आई थी, तब से आज तक कंटिन्यू है इसकी चीजें। जैसे तब तक ये सोई रहती है जब तक मैं काम करती हूँ, जैसे मेरा खाने का टाइम हो जाता है, ये उठ के रेडी हो जाती है एंड ऑल वेज हर दिन। और मम्मी हमेशा बोलती है कि देखो, खाने का पता ही ना कि बहुत टेस्टी बना। मम्मी का हमेशा होता है कि बच्चे के साथ ऐसा होता है, उनकी हैबिट होती है। फिर हम लोग सो गए थे, सो के उठे तो देखो नानी नतनी यहाँ खेल रही है। मुझे भूख लग रहा था, तो मैंने बोला आप इसे देखो, आप इसके साथ मस्ती करो, मैं आती हूँ नाश्ता बना के, शाम का स्नैक्स। और हम बिहारियों को शाम में चटपटा सा खाने की आदत होती है, जो मेरे लिए बहुत इजी होता है। चावल का मुरमुरा, उसमें प्याज डाल दो एंड जो भी है, जिसको जैसा पसंद है वैसा। और मुझे तो नमकीन पसंद है, मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। तो बस फिर क्या था, मैं बना के लाई, साथ में बेबी का जो बॉटल वॉटल था सबको स्टरलाइज करना था, वो सब किया। एंड अच्छी नींद अभी तो, आज मतलब ये दिन में सोती है, सो मुझे दिन में अच्छी नींद आती है, इसलिए मैं दिन में बहुत अच्छे से। एंड ये देखो, इसकी मस्ती देख रहे हो, मम्मा उधर मोबाइल देख रही है, ये मम्मी को देख रही थी। और ये अभी से इतना स्क्रीन को देखने के लिए कोशिश करती है ना, मम्मी मोबाइल चलाएगी, मैं इसका फेस अपने साइड कितना भी कर लूं, बार बार मम्मा को ही देखती थी। सो छोटे बच्चे से मोबाइल हटा के रखना बहुत जरूरी है। सोच लो कि ये अभी कुछ मंथ की है, 2 3 मंथ की है। सो अभी से इसका हालत ये है, एंड जब बड़े होके ये क्या करेगी। इसलिए मेरा तो इसने मोबाइल छुड़ा दिया। मैं तभी मोबाइल यूज करती हूँ जब ये पूरे टाइम सो जाती है या फिर बिल्कुल इंगेज रहती है। मैं इसको बिल्कुल भी, हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि इसको मोबाइल देखने ना दो, क्योंकि थोड़ा बहुत भी इसको स्क्रीन या लाइट साउंड कुछ भी, जैसे बैक साइड से भी मोबाइल दिखता है ये वही देखती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है आजकल के बच्चे कैसे हैं यार, सच में। मतलब हम लोग के लिए बचा के रखना बहुत जरूरी है। और ये रेडी हो गया मेरा स्नैक शाम का, वो खाऊंगी मम्मी के साथ, फिर हमारी चलेगी चाय पार्टी। एंड
फिर हम चाय पी के आ गए थे छत पे थोड़ा वॉक करने के लिए, क्योंकि समझ रहे हो अपने आप को रिकवर करना है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा एक्टिविटी अपनी बढ़ानी होती है। वॉक करने से क्या होता है, मसल्स वहाँ का थोड़ा हिलता डुलता है, एडजस्ट होता है। सो इसमें रिकवर जो होता है वो जल्दी होता है। इसलिए मैं थोड़ी छत पे इस टाइम मम्मी क्या करती है, बेबी को लेती है एंड मैं फ्री होके 1-1.5 घंटे के लिए वॉक करने के लिए छत पे आ जाती हूँ। थोड़ा बहुत शाम के कपड़े जो होते हैं वो सब मैं उठाते हुए सब कुछ ले जाती हूँ। कुछ ऐसा है मेरी लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।